Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn this gorgeous engagement makeup look. So let's get started. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ ब्लैक काजल, जिससे कि हमारा आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में आई मेकअप होने के बाद हमारा आई मेकअप ख़राब ना हो, इसीलिए ये स्टेप मैं सबसे पहले करना प्रेफर करती हूँ। Next I'm applying Tarte Shape Tape Concealer in the shade Light Neutral। इससे कवरेज बहुत अच्छी मिल जाती है आई में और आई मेकअप बहुत अच्छे से हो जाता है। Next I'm blending it with a mini beauty blender. This is a damp beauty blender from Pack Cosmetics। And इसे blend करने के बाद मैं पाउडर से लॉक करूँगी with Mercier Translucent Powder। Next I'm applying brown eyeshadow from Jaclyn Hill eyeshadow palette, and then we'll define it with the darker shade of brown। So client का जो outfit है यहाँ पे that is white and gold, so उसके साथ जो ये brown gold का combination है it will look best। and अब मैं यहाँ पे और intensify कर रही हूँ अपने eyeshadow को with the darker shade again। सबसे पहले हमने लाइट ब्राउन लिया, उसके बाद नॉर्मल ब्राउन एंड देन डार्क ब्राउन। सो अब मैं यहाँ पे कॉर्नर्स को भी फिल कर रही हूँ अच्छे से। ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है और मैं इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दूँगी और थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कर दिया है मैंने। नेक्स्ट अब हम करेंगे कट क्रीज। सो बाय यूजिंग टार्ट शेप टिप कंसीलर हम इसको करेंगे हाफ cut crease। You can use any concealer and brush here। Make sure कोई भी sharp lines visible ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे सेम मिनी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। आप चाहो तो फिंगर या ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे गोल्डन शिमर आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। अगेन आई एम अप्लाइंग इट विद फिंगर, यू कैन अप्लाई इट विद अ ब्रश। ब्रश पे आपको थोड़ा सा स्प्रे करना है, फिक्सिंग स्प्रे, या फिर आप ड्यूरल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और देन यू कैन अप्लाई द शिमर शेडो। Now I'm applying in-law gel liner in the shade 77। So here's a quick tip for the beginners के टेप के बिना लाइनर आपको कैसे लगाना है। सो ये जो आईब्रो का जो एंड है दैट इज़ योर गाइडलाइन। सो आपको उस एंड तक अपने लाइनर को लगाना है एंड यू आर डन। सी आई हैव ऑल्सो डन द सेम। Next I am applying mascara on the lashes. You can also curl the lashes if you want. I prefer like this only। अब हम अप्लाई करेंगे लैशेस। सो लैशेस के लिए मैंने यूज़ किया है Ardell DUO ग्लू। और मेक श्योर कि आपको अपना ग्लू एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स के लिए ड्राई होने देना है। अगर आप डायरेक्ट ग्लू लगा के लैश एप्लीकेशन करते हो सो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लैशेस निकलने के। सो मेक श्योर आप एटलीस्ट 20-30 सेकेंड्स का गैप दो ग्लू लगाने के बाद। So let's begin with the base makeup। So यहाँ पे अब हम यूज़ कर रहे हैं Mercier फाउंडेशन प्राइमर और इसे आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई एम मेनली अप्लाइंग इट ऑन द हाईलाइटिंग पार्ट्स ऑफ द फेस। So now I'm applying foundation। So I have mixed two foundations here। One is vanilla and one is amaretti। Amaretti की क्वांटिटी मैंने 60 to 70% ली है और वनीला की सिर्फ 20-30%।
क्योंकि वनीला शेड जो है वो बहुत ही लाइट शेड है और वो बहुत ज़्यादा फेयर करेगा आपकी स्किन को। सो या जो भी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हैं, सो दे कैन यूज़ मोर ऑफ वनीला शेड इन देयर फाउंडेशंस। सो अब मैं इसको अगेन डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मेक श्योर योर फेस शुड मैच योर नेक। हमेशा नेक और फेस का जो फाउंडेशन है सेम होना चाहिए। मैनी टाइम्स वी कैन सी इन द पिक्चर्स के फेस बहुत फेयर लग रहा है और नेक का कलर डल है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ शुड लुक इक्वल एंड सेम। So for highlighting the face, I am using Tarte Shape Tape Concealer in the shade Light Neutral. हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम इसको लगाएंगे एंड ब्लेंड करेंगे अच्छे से। फेस करने के बाद आप कोई भी अपना क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिंक लिपस्टिक यूज़ की है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। बिल्कुल शार्प लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंडेड लगना चाहिए। अब हम अपना बेस सेट करेंगे और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर बेकिंग के लिए। अगर क्लाइंट का फेस चबी है या किसी को ज़्यादा कॉन्टूर करवाना है, तो आप क्रीम कॉन्टूरिंग भी कर सकते हो बेकिंग से पहले। एंड जस्ट रिमेंबर, एक बार आपका बेकिंग हुआ उसके बाद यू कांट यूज़ एनी क्रीम प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई एम फिलिंग अप द आईब्रोज यूजिंग एनास्टासिया Pomade इन द शेड डार्क ब्राउन। और अच्छे से फिल करेंगे ब्राउ को, एक्स्ट्रा ओवरलाइन नहीं करने की ज़रूरत, जितना है बस उसी को फिल करेंगे। ब्रश यूज़ करेंगे इफ रिक्वायर्ड, कोम करेंगे आईब्रोज को और फिर फिल कर देंगे। मेक श्योर बोथ द आईब्रोज शुड लुक सिमिलर। कॉन्टोर करेंगे हम यूजिंग बेनिफिट कॉस्मेटिक्स Hoola, और जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहीं पे मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ओवर कॉन्टूरिंग मुझे पसंद नहीं है और इनके फेस पे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं थी। सो यहाँ पे मैंने फोरहेड, चीक्स, जॉ लाइन, जहाँ भी मैंडेटरी है वहाँ पे हम थोड़ी बहुत कॉन्टूरिंग करेंगे। नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लश विद द पाउडर ब्रश एंड यहाँ पे मैंने मिक्स किया है पीच एंड पिंक ब्लश को और फिर मैंने अप्लाई किया है लिटिल बिट ऑन नोज एंड चिन। अब हम काजल अप्लाई करेंगे। सेम काजल मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपर वाटर लाइन पे किया था। और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लॉस का जेल लाइनर यूज़ किया है और अब उसके नीचे हम अप्लाई करेंगे ब्राउन आई पेंसिल। आप चाहो तो डायरेक्टली ब्राउन आई शैडो भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का ब्राउन आई पेंसिल यूज़ किया है। लोअर लैशेस पर भी अच्छे से मस्कारा अप्लाई करेंगे। अब हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे आई मेकअप को बचा के।
सो आफ्टर फिक्सिंग स्प्रे हम करेंगे हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेसेस कैनेडा का प्रो इल्यूमिनेटिंग पाउडर, और इसे मैं एक फ्लफी ब्रश से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऑन द हाइलाइटिंग एरियाज विच आर चीक बोन्स एंड नोज, अपर लिप्स, चिन, फोरहेड, इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन पे भी हम लगाएंगे विद अ स्मॉल ब्रश। सो द मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। सो लिप लाइनर के लिए यहाँ पे मैंने सेम फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल यूज़ की है। यहाँ हम करेंगे ऑम्ब्रे लिप्स। तो मैंने आउटलाइन किया है डार्क शेड से, अंदर मैं फिल करूँगी लाइट शेड, एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टासिया बेवरली हिल्स की लिप पैलेट, और इसको अच्छे से हमें मर्ज करना है और बिल्कुल ब्लेंडेड ये लगना चाहिए। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। मैंने थोड़ी देर बाद इस पर ग्लॉस भी अप्लाई की थी फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स इन द शेड नंबर 7 आई गेस, और ग्लॉसी लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ऑल्सो जो कट क्रीज हमारी लाइन है उस पर मैंने ग्लिटर लाइनर यूज़ किया था, एंड दैट वाज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। सो यू कैन सी द कंप्लीट लुक ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज by the name Vincent by Simran, and thank you so much for watching. See you all in the next video.